मैं मंटो नहीं हूँ एपिसोड 1। ड्रामे की शुरुआत लाहौर से होती है। लाहौर के पीछे मस्जिद दिखाई जाती है और कैमरा पैन होता हुआ लाहौर के बैक साइड पे यानी कि फूड स्ट्रीट की तरफ जाता है, जहाँ पे दो गाड़ियाँ आके रुकती है, वाइट और ब्लैक। एक गाड़ी से उतरता है सिराज और एक गाड़ी से उतरता है यमीन। इन दोनों की आपस में दुश्मनी है, लेकिन दोनों मियाँ साहब से मिलते हैं। मियाँ साहब एक ऐसे बंदे हैं जिनकी ये दोनों सुनते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। मियाँ साहब इन्हें कहते हैं कि आपस की लड़ाई बंद करो और एक दूसरे के साथ सुलह करो। सिराज कहता है ये सुलह तब तक नहीं हो सकती जब तक ये यमीन के दोनों बेटे को कत्ल ना कर दे। असल में यमीन ने सिराज की बहन सुरैया के हस्बैंड और बेटे को कत्ल किया होता है और सुरैया चाहती है कि इसी तरह ही यमीन के दोनों बेटों को कत्ल किया जाए। मियाँ यमीन को माफ़ी मांगने का कहता है, लेकिन यमीन इनकार कर देता है। सिराज कहता है मुझे इसकी माफ़ी नहीं चाहिए बल्कि इसके दो बेटों की लाश चाहिए। मियाँ कहता है अगर तुम लोग दुश्मनी बंद नहीं करना चाह रहे तो ना करो, लेकिन कुछ अरसे के लिए अपनी दुश्मनी को रोक दो। सिराज कहता है इसके आदमियों ने मेरे बेटे की कमर पर गोली मारी है, जिसकी वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। वो ना लेट सकता है, ना बैठ सकता है और ना ही सही तरीके से खा सकता है। ये दुश्मनी रुक नहीं सकती और ना ही को माफ़ी मिल सकती है जब तक मेरा बेटा खुद उठ के बैठ ना जाए, खुद खाना ना शुरू कर दे। सुरैया भी माफ़ीनामे के लिए राजी नहीं है। दूसरी तरफ महमल जो कि सिराज की बेटी है, वो दरबार पे दुआ मांग रही होती है कि इन दोनों खानदान में सुलह हो जाए ताकि उन्हें पढ़ने की इजाज़त दी जाए। महमल को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन दुश्मनदारी की वजह से उसके खानदान वाले उनको यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं दिलवाना चाहते थे। नसीबा सिराज की बीवी सिराज को कहती है कि बिनियामीन के दो बेटे हैं और मेरे भी दो बेटे हैं। बिनियामीन के दोनों बेटे सही सलामत है, लेकिन मेरे एक बेटा जेल में है और एक बेटा तकलीफ में है। बिनियामीन को सुलह करके दुश्मनदारी ख़त्म करो ताकि एक बेटा तो मेरे घर से वापस आ जाए। यहाँ पे सुरैया आ जाती है जो कहती है कि ये सुलह कभी भी नहीं हो सकती जब तक मेरी बदला पूरा ना हो जाए। महमल अपनी पप्पू सुरैया से कहती है कि वो यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहती है। कहने वो अबू से बात करें, अबू को मनाए और मुझे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर दें। खाने के टेबल पे महमल अपने फादर से बात करती है कि वो आगे पढ़ना चाहती है। इस पर नसीबा कहती है कि आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, शादी करो और अपने घर को जाओ। इतना पढ़ के तुम बेटों से आगे नहीं निकल सकती। सुरैया कहती है तुम 26 साल से सिर्फ अपने बेटे पा रही हो और बेटी को मैंने पाला है। सिराज को कहती है इसको पढ़ने की इजाज़त दो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये पढ़े। मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक इसको पढ़ने की इजाज़त नहीं दोगे। सिराज मान जाता है और उसको पढ़ने की इजाज़त दे देता है। दूसरे दिन सुरैया और महमूद यूनिवर्सिटी दाखिला लेने के लिए जाते हैं, लेकिन प्रिंसिपल कहता है दाखिले तो 10 दिन पहले से ही ख़त्म हो चुका है, इसलिए इसे अब इस यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिल सकता। सुरैया कहती है कि महमूद तो इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती है। हेड मास्टर कहता है कि वो यहाँ पे नहीं पढ़ सकती क्योंकि यहाँ पे दाखिले ख़त्म हो चुके हैं। हमारी यूनिवर्सिटी के अलावा बाकी और यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे दाखिले ओपन है, वहाँ पे जाके बच्चे को दाखिला करवाएं। सुरैया कहती है दाखिला तो यही होगा और आप ही करेंगे। हेडमास्टर कहता है ये मेरे होते हुए तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ना ही आप रिश्वत से ये काम करवा सकते हैं। सुरैया कहती है मैं कॉल तो करवा सकती हूँ। सुरैया सिराज को कॉल मिलाती है और हेडमास्टर महमल से पूछता है आपके फादर क्या करते हैं। महमल कहती है कि वो इस शहर के बहुत बड़े बदमाश है, जिससे हेडमास्टर थोड़ा सा घबरा जाता है। सुरैया हेडमास्टर की सिराज से बात करवाती है और सिराज उसको प्यार से धमकी देता है और जिसकी वजह से वो डरकर मान जाता है और वो यूनिवर्सिटी में दाखिले की इजाज़त दे देता है। हेडमास्टर मंटो को कॉल करता है, लेकिन पता चलता है कि मंटो अभी तक स्कूल नहीं आया। मंटो रास्ते में होता है, यूनिवर्सिटी आ रहा होता है। लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे के साथ गोलियों की बरसात कर देते हैं। इस गोली के दौरान एक गोली कबूतरों को जाके लगती है, जो कि जख्मी हालत में मंटो की गाड़ी के ऊपर आके गिरता है। मंटो गाड़ी से उतरता है, कबूतर को पकड़ता है और कबूतर को लेकर भागना शुरू कर देता है।